बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप हम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात करने जा रहे हैं, और जब मैं मुस्तकबिल की बात करती हूँ तो यकीनन हम अपने बच्चों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आज से लगभग कोई 20-25 साल या 30 साल पहले भी लगा लें, उस वक्त भी हम प्रोग्राम करते थे तो हम HIV के हवाले से जो अवेयरनेस हमने उस दौरान फैलाई या लोगों तक आगाही का काम किया, ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद लोगों तक ये हर शख्स को ये बात बासानी बाइल्म है वो इस बारे में कि उसको एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे शख्स के इस्तेमाल में जो बिलखुसूस कुछ ख़ास जराही के आलात हैं, अगर वो इस्तेमाल हो गए हैं तो वो आप अपनी स्किन के साथ ना टच करें, क्योंकि जाहिर है बड़ा खदशा है कि आपको किसी का नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ टेस्ट का जो स्क्रीनिंग का हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उस तरह का शायद नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को HIV एड्स जैसी बीमारी है तो अल्लाह ना करे वो आपको भी मुंतकिल हो सकती है। लेकिन अभी जब मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से मैंने सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान देखा है और लोग इसमें बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर बात नहीं भी कर रहे, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है सियासी मामला बहुत अहम है, वो सारा कुछ देखना बहुत है कि किसको मिलने जाना है, किससे मिलने आना है, ये सारा कुछ चल रहा है। नहीं फिक्र है तो ये नहीं फिक्र है कि आपने अपने मुस्तकबिल को कैसे बचाना है। हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि नहीं, बल्कि ये जो वलीका अस्पताल है इसकी जानिब से जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आ गई है। उन्होंने कहा कि जी हम अब स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और बाकी सब भी कर रहे हैं, लेकिन ये कुलसूम बाई वलीका अस्पताल है, कराची में है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ और सूबों में भी इस तरह के अस्पताल मौजूद हैं। लेकिन इस अस्पताल से लगभग 18 बच्चे बताया गया है कि इफ़ेक्टेड हैं HIV से। वजह क्या बन रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वलीका अस्पताल की इंतज़ामिया से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ तो उस तरह नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपना मौक़िफ़ अखबारात में शाया कर दिया। मैं अखबार का बिलखुसूस नाम ले रही हूँ, कुछ लोकल अखबारों में उनका मौक़िफ़ मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये अताई डॉक्टर्स की जानिब से किया गया अमल है जो हमारे सर डाला जा रहा है। तो जाहिर है सिंध एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के मातहत ये इदारे चलते हैं, तो सिंध हुकूमत जाहिर है बराह रास्त इससे वाबस्ता भी है, वो जांच पड़ताल भी कर रही होगी। तो ज़रा इस मामले की आगाही भी हासिल करते हैं और हकीकत क्या है और फसाना क्या है इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नजमी आलम, आप सुबीर ह्यूमन सेटलमेंट सिंध है। नजमी आलम साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है UC वाइस चेयरमैन है इरशाद खान साहब, उनको वेलकम करते हैं सर, साइट एरिया के आप हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ सर, मैं ज़रा इनसे मुद्दा सुन लूँ, क्योंकि मामला ये उठा रहे हैं और मुसलसल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सारा किया दरा वलीका अस्पताल का है, जबकि मैंने मौक़िफ़ बयान किया कि वलीका अस्पताल इससे बिल्कुल अपने आप को हाथ उठा रहा है। वो कह रहा है ये अताई डॉक्टर्स की कारगुजारियां हैं। इरशाद साहब, क्या प्रूफ है कि ये वलीका अस्पताल में सारे केसेस हुए हैं जो आप इतना वावेला कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैडम आपका शुक्रिया, आपके चैनल का GTV का मैं मशकूर हूँ कि मेरे इलाका जो मुतवस्सित तबका से भी ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे और बैकवर्ड एरिया है, उनकी आवाज़ आज आपके इस प्लेटफॉर्म से आला हुकाम तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं उन मुतासरा ख़ानदान से जो इसकी लपेट में आए हैं और ख़ुसूसन वो जिनके प्यारे जो है इस दुनिया से इस मोज़ी मर्ज़ की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, मैं उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ब्लंडर यहाँ से हुआ कि जिस तरह ये एक सिरिंज जो है, ये एक सिरिंज इन्होंने इस्तेमाल किया है वहाँ पर एक पीड्स के वार्ड में, और इस तरह इन्फ्यूजन होता है पैरास्टामोल का, ठीक है, तो वो इन्होंने लेके यहाँ से 10 cc यहाँ पे जो बेड्स पे पेशेंट पड़े हुए थे। अच्छा, अलमिया ये है कि इनके पास स्टाफ की भी कमी है और बेड्स की भी कमी है कि एक एक बेड पे इन्होंने पूरे मुल्क का मसला है ना। मुझे ये बताएं, आपको कैसे पता चला कि ये वलीका हॉस्पिटल में हुआ है? आप तो ये बात कर रहे हैं ना, आप तो ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, पहला जो केस रिपोर्ट हुआ इनसे जब स्टेबल नहीं हुआ तो बाहर वो इनके पैनल पे जो है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो अपना एक पेशेंट लेके गए, उसकी वो हमारे पास मौजूद है, एविडेंसेस मौजूद हैं। वो अपनी भतीजी को लेकर गए हैं वहाँ पर फर्दर ज़ियाउद्दीन में, तो ज़ियाउद्दीन में उन्होंने जब पूरा डायग्नोस किया तो उसमें इनकी जो है डायग्नोसिस नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने यही सोचा, जो पूरी टीम बैठी उनके सर जोड़ कर,
डॉक्टर की, तो उन्होंने कहा कि HIV का इनका टेस्ट करा देते। जब HIV का टेस्ट करवाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉजिटिव आया, इनका इलाज कहाँ पे हुआ? उन्होंने कहा जस्ट हम जो है मजदूर कार्ड पे अपना इलाज जो है वो वलीका हॉस्पिटल से ही कराते हैं, कहीं और से हमने इलाज ना कराया है, ना यहाँ पे जाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि कुछ फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं इनका ब्लंडर। मैं आपको बताऊं कि जो ट्यूब होती है ब्लड के लिए, जो जिससे स्क्रीनिंग की जाती है, वो एक ही ट्यूब ये इस्तेमाल करते थे और उसको दोबारा वॉशरूम में जाके वो वॉश करते थे। फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, वो हम आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा अलमिया ये कि इनसे हमने स्लाइन वाटर क्यों लेकर आए हैं यहाँ पर, सिरिंजेस और स्लाइन वाटर? ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि एक ही ड्रिप सेट, मुतासरा ख़ानदान खुद भी इसकी आपको जो है गवाही देंगे कि एक ही ड्रिप सेट 4-4, 5-5 बच्चों को लगाते थे और एक ही सिरिंज जो है वो 8-8, 10-10 बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आपसे मैं इसलिए जिरा कर रही हूँ इरशाद साहब कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया की कंजम्पशन के लिए, अपने आप को मशहूर कराने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है। देखें, आज तो देखें सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी आवाज़ आला व कम तक पहुँचाने के लिए यही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हमने ना कोई सियासी इसमें पॉइंट स्कोरिंग की है, हालांकि हमने जो टीम बनाई उसमें हमारे पास हर सियासी जमात से हमने उसमें बंदे लिए हुए हैं। उमर बहादुर, उनका ताल्लुक ANP से है। हाँ। सुबहान है, उनका ताल्लुक ANP से है। शेर आलम भाई हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उस्मान भाई हैं, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी है। मैं खुद, ठीक है, यानी आपके पास एविडेंस मौजूद है, लोग मौजूद है, और आप कह रहे हैं कि ये वलीका अस्पताल की ही गफलत है। बिल्कुल गफलत इसलिए है। ठीक है, जरा नजमी आलम साहब से बात करते हैं। नजमी आलम साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। नजमी साहब, बहुत ही सीरियस मैटर यूं है कि देखिए जो लेबर तबका है उसके पास रिसोर्सेज वैसे ही नहीं है, वो जाता है जैसे तैसे करके भी सरकार के अस्पतालों में, और सरकार के अस्पतालों में उसके बच्चे एड्स लेकर आए, ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। नजमी आलम साहब, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये नाकाबिले कबूल है कि एक इंजेक्शन कई लोगों को लगाया जाए या कई लोगों को, बच्चों को लगा दी जाए। लेकिन एक बात आपको पहले समझिए कि HIV है क्या और ये कैसे लगता है लोगों को, ये बात पहले आपको क्लियर करनी होगी। देखिए, ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जैसे कोविड था कि मुझसे आपसे मुझे लग गया या मुझे आपसे लग गया, इस तरह नहीं जाता ये। या तो उनमें से ये उसको क्लियर होना चाहिए कि HIV के आप शिकार कैसे होते हैं। जी सर। एक तो ये कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी ऐसे आदमी का ब्लड लग गया जिसके जिस्म में ये HIV के जरासीम थे। ठीक हो गई बात। कल जब आप लोगों ने मुझे बताया तो मैंने आज दिन में सिविल हॉस्पिटल के HIV वार्ड वालों से राब्ता किया कि मैं कुछ अपनी मालूमात बेहतर कर लूं आपसे बात करने से पहले। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई कि जी इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो अगर या तो कोई बच्चा और या तो उसके माँ बाप दोनों HIV होंगे। देखिए, जिस बच्चा है ना उसके माँ बाप दोनों HIV मैं आपकी बात होंगे। समझ गई। हाँ। उसकी वजह से बच्चे में वो जर्म्स आए, और हो सकता है कि इन्होंने ये किया हो कि उससे उसका लगाया हुआ इंजेक्शन किसी और को लगा दिया। ये वजह हो सकती है कि वरना अगर खाली को बच्चा क्लीन होता वो दूसरे को भी लगाते तो HIV नहीं जनरेट होता। HIV एक तो इस तरह से जनरेट हो जाता है या सेक्सुअल रिलेशन से डेवलप होता है। लेकिन एक और भी चीज है ना नजमी आलम साहब, ये तो बहुत ही प्राइम चीजें हैं जो आपने बताई हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ही बहुत ज्यादा इसमें काम भी किया है माजी करीब तक HIV के हवाले से लोगों में आगाही फैलाने के लिए। सो इस्तेमाल शुदा सिरिंज भी एक बहुत बड़ा कॉज है। वो अनएक्सक्यूजेबल है, वो तो अनएक्सक्यूजेबल है, चाहे HIV हो या ना हो, वो तो अनएक्सक्यूजेबल है कि आप इस्तेमाल की भी सिरिंज लगाएं जी। या कोई असल में देखिए ना नजमी आलम साहब, आप इसी शहर में रहते हैं, ये जो साइट एरिया है ये मनशियात के अड्डे वहां चलते हैं, वहां पे जो सिरिंजेस पड़ी हुई होती हैं, चाहे वो मुझे नहीं पता, वो तो वलीका वाले कह रहे हैं वो अताइयों ने लगाई है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट कि वहां पर भी अगर इस तरह से सिरिंजेस पड़ी हुई होती होंगी तो लोग इस्तेमाल करते होंगे। मैंने सिविल और जिना में देखा है, मैं हर जगह की बात नहीं करता हूं, कि मेरे सामने उन्होंने किसी को इंजेक्शन लगाया और उसी वक्त उनका जो बॉक्स होता है उसमें वो डाल के उसकी सुई को तोड़ देते हैं। हाँ, मैंने भी ऐसे ये तो मैंने सिविल और जिना में खुद देखा है। हाँ। तो सर ये वलीका हॉस्पिटल भी तो आप ही के अंडर अम्ब्रेला है ना, सिंध एम्प्लॉयज के पास ही है ना। लेकिन मेरा क्योंकि वलीका से कोई इतना ज्यादा राब्ता नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि मेरे इलाके के दो मेन हॉस्पिटल सिविल और जिना है, वहां मैंने देखा है
कि वो सिरिंज लगाते हैं और उसी वक्त उसको तोड़ देते हैं। लेकिन सर जवाबदेही तो आप ले सकते हैं ना वलीका वालों से कि अगर आप पे बिल्कुल, इतना अगर बड़ा मैं इल्जाम आपको लग रहा है। बड़ी जुर्माना नहीं कहूँगा, अगर से मैं जो मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर में आता है और अगर वहां पर ऐसा हुआ है कि एक ही सिरिंज कई लोगों को लगाई गई है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है नजमी साहब, चाहे तवक्कुफ कहीं पे कीजिएगा। ये नजमी साहब कानूनी तवक्कुफ नहीं है, कीजिएगा। तरीका नहीं है उसका। मेरे साथ एक मुतासिरा खानदान के वालिद है, उनकी बच्ची मुतासिर हुई थी इससे और शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके वालिद साहब से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हयात नाम है आपका। सलाम। हयात भाई, आपकी बेटी थी? जी मेरी बेटी थी, रुमैसा नाम था उसका। रुमैसा, क्या उम्र थी उनकी? तकरीबन 2 साल 2 माह। अच्छा, 2 साल 2 माह बच्ची की उम्र थी। आपने क्या वलीका हॉस्पिटल से ही हमेशा ट्रीटमेंट करवाया बच्ची का, या कोई लास्ट ट्रीटमेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई? जी मैडम, हम तकरीबन बच्चे की पैदाइश भी वलीका अस्पताल की और तकरीबन इलाज यहाँ से किया है। तो और इसके अलावा जो इलाज हमने किया तो हमने बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में किया है। कोई अताई डॉक्टर के पास हम नहीं गए। नहीं तो वलीका हॉस्पिटल में सारी चीजें साफ सुथरी तो होती है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको गंदी सिरिंजेस लगा दी जाती हैं? ये तो सिरिंज का तो हमें अभी बाद में पता चला कि जब पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा हो गए ना, हाँ, तो सिरिंज का अभी पता चला कि ये हो सकता है कि ये इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि सिर्फ मेरे बच्चे का मसला नहीं है ना, केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, लेकिन तकरीबन ज्यादातर इलाज हमने वलीका से किया है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप और कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वलीका अस्पताल से इलाज कराया और HIV के बारे में उन तक पहुंचा कि वो HIV इफेक्टेड है? नहीं, मेरे अलावा तो और, लेकिन जब मेरी बेटी एडमिट थी और उसका पॉजिटिव आया तो तकरीबन 5 एक साथ जो रिपोर्ट आए ना HIV के, 2 वार्ड में 5 केसेस आए थे। आपने HIV की रिपोर्ट पॉजिटिव किस हॉस्पिटल से हासिल की सर? जी वलीका अस्पताल में पहले टेस्ट किया, तो जब वहाँ से पॉजिटिव आया तो फिर आगा खान लेबोरेटरी से किया तो वहाँ पे भी पॉजिटिव आया। वलीका वालों ने पॉजिटिव दिया था आपको? जी पॉजिटिव दिया था। ओके, उधर भी पॉजिटिव आया, फिर दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया, वहां पे भी पॉजिटिव आया? जी अब आगा खान से किया तो वहाँ भी पॉजिटिव आया। अच्छा, बहुत शुक्रिया हयात साहब। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। बहुत बहुत माजरत के हम आपसे ये सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन नजमी साहब मैं आपको सुनाना चाहती थी। नजमी आलम साहब, अगर ये कोई ज़ाहिर है मैं तो नहीं जानती इस शख्स को, मुझे ये पता चला कि ये फैमिली मुतासरा है तो इस वास्ते हमने इनसे टेलीफोन पे बात की है। क्लियर वो कह रहे हैं कि वलीका हॉस्पिटल में भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट HIV की है। इसका मकसद है कि सिंध के अंदर और कराची के अंदर बिलखुसूस HIV की दोबारा जो है मामलात हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद है आपकी सर्विलेंस बढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें ये समझना होगा, एक तो हमारे यहाँ माशरे में किसी को HIV हो जाए तो लोग छुपाते हैं, उसको बुरी नजर से देखा जाता है। हाँ। लोगों के ज़हन में ऐसे कंसेप्ट हैं। जी, ठीक है ना? मैंने सिविल से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 1000 से ऊपर पेशेंट हैं जिनको हम दवाई देते हैं। उनको डेली एक टैबलेट खानी होती है जो WHO से आती है और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। ठीक बात है। बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। और अगर उनको पहले HIV ने हिट किया और वो कमजोर हो गए, खाना नहीं खा सके, बॉडी आपकी डिल्यूट होती है, आप हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि ज़ाहिर है हम अगले मुद्दे पे भी आपसे जरा इस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं शाद खान साहब लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, ये सारे केसेस आप कितने बता रहे हैं, कितने लोग हैं जो इफेक्टेड हैं वहां पर? तकरीबन 50 अबव सिर्फ वलीका हॉस्पिटल के केसेस हैं। अच्छा, सिविल के आप बहुत देखिए, मेरी बात सुनिए शाह साहब, आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं एविडेंसेस के साथ आपको ये तमाम तर चीज़ें बता रहा हूँ। एविडेंस आपने किसको दिखाएं? मैंने MS साहब से भी यही कहा है कि देखें आप हमें जो है ये पूरा जितना भी फर्दर जब ये केसेस रिपोर्ट हुई तो इनसे हमने यही रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप हमें जो है ये डेटा दें, हम मुतासरा फैमिलीज़ के पास जाएं, हम उनकी काउंसलिंग करें, ताकि ये कि जिस तरह जिमजी साहब ने कहा कि बड़ी हकारत के साथ उन पेशेंट्स को देखा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। ये तो देखें, अगर सेक्सुअल इंटरेक्शंस की वजह से होता तो फिर यही कोई बात होती। अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके वालिदैन जो है वो नॉन रिएक्टिव आ रहे हैं और बच्चे जो है वो रिएक्टिव आ रहे हैं। तमाम तर जितने भी पेशेंट्स हैं वो रिएक्टिव आ रहे हैं। जो मेरे पास डेटा है वो तकरीबन 40 तक तो है, कंफर्म 40 तक है। आज भी मुझे फोन आया है कि 4 बच्चे जो है वो इफेक्ट हुए हैं और वो वलीका हॉस्पिटल में मौजूद हैं। कल रात को भी 2 बच्चे बड़े सीरियस थे। इसको जाती हैसियत में मत लीजिए, लेकिन देखिए हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस टेरिटरी की हम बात करें, जिस इलाके की, वहाँ मंशियात
खुलेआम बिकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है, हर बिल्कुल ऐसा ही है। चौक पर एक चरसी बवाली आपको नजर आ जाते हैं, ठीक जी। है। वहां पर इन चीजों को आप कैसे, क्योंकि आप क्या है यूसी चेयरमैन भी है ना, जी बिल्कुल। तो उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जरा ये देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जितनी भी है वो इसके ऊपर क्योंकि वो काम तो कर रही इस्तेमाल हैं। करते हैं ना ये जी, syringes। लास्ट टाइम मेरी यूसी के पास ही वहाँ पे कचरा कुंडी है, वहीं पे मैंने एक फुटेज बनाई कि वहाँ से कोई अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक से वहाँ पे सिरिंजेस पड़े हुए थे बाकायदा। मैंने उसके ऊपर फुटेज बनाई और वो जो आला हुकाम है डीएचओ साहब वहाँ तक मैंने यार रसाई की, लेकिन उस पर कोई अमल दखल नहीं हुआ। देखिए, सिंध हेल्थ कमीशन जो है वो भी ख्वाब खरगोश में बैठी हुई है, अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाह रहे हैं कि देखें अगर ब्लंडर हो तो हर एक के साथ जो है यकसा और मुनसिफाना तरीके पर उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है इरशाद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हकीकत हाल बिल्कुल ठीक है। नजमी आलम साहब भी इस पर कन्वेंस हैं और इरशाद साहब भी। आगाही के साथ साथ हकाइक से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर वलीका हॉस्पिटल के अंदर ये केसेस आ रहे हैं तो उसको जाहिर एड्रेस करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत वक्त की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं बड़ी माजरत के साथ कहीं पूरी नहीं होती हैं, चाहे वो सेहत का शोबा हो या फिर तालीम का। वो कैसे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। अब से कुछ देर पहले, जब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तो हम सेहत का रोना रो रहे थे, लेकिन तालीम का जो मयार है वो हम सब उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन तालीम के शोबे में, तालीम की आड़ में जो कारोबारी निज़ाम हमारे यहाँ पूरी तरह से रासख कर दिया गया है, इस पर अब बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निजी स्कूल्स के नाम आए हैं, एक दो नहीं हैं, लगभग 18 या 17 स्कूल्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं। और मैं अगर कहने पे हक बजानिब हूँ तो बहुत ही एलीट स्कूल्स हैं। और आज के दौर में शायद एक मिडिल क्लास का बच्चा जो कि नहीं रही है मिडिल क्लास, वो भी ऐसी ख्वाहिश रखता है कि उसका बच्चा उसी स्कूल में तालीम हासिल करे। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो जाहिर अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, अपनी स्टेशनरी देते हैं, उनके लोगोज होने चाहिए, उनका यूनिफॉर्म तो ज़ाहिर सबका एक अपना ख़ास होता ही है, लेकिन जो कॉपियाँ और किताबें छपवाई जाती हैं वो एक ख़ास किस्म के जो लोग हैं या वेंडर्स हैं उनसे कहा जाता है कि जाकर ख़रीदी जाएं। और कहा यह गया है इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कि उसमें इनका कोई कट भी होता है या उनको किसी तरह के पैसे वगैरह भी मिलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि अगर इन सब तमाम तर स्कूल जिनके नाम आए हैं उन्होंने फौरी तौर पर अपने जुर्माने अदा नहीं किए, जवाब जमा नहीं करवाया, तो फिर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमने दो इंपॉर्टेंट शख्सियात को स्टूडियो में आज दावत दी है। मुदर्रब जाफरी मेरे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन। सर थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ लेकर आए। काफी अरसे बाद सैयद तारिक शाह ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट। सर आपका भी बेहद शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नजमी आलम इस सेगमेंट के लिए अगेन। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबाई मुशीर, ह्यूमन सेटलमेंट सिंध, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो जाहिर है क्योंकि मामला है हुकूमत की तरफ, मामलात हैं हुकूमत के, तो पहले जो मजलूम तबका है उसकी आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है और वो है पेरेंट्स। सर स्कूल्स हैं तमाम, जिसमें शायद मेरा ख्याल है बीकन स्कूल भी है, बीकन हाउस भी है, सिटी भी है, लाइट भी है, एंड सो ऑन एंड ऑन, काफ़ी सारे नाम हैं। अभी हम ब्रेक पे पढ़ भी रहे थे। क्या मुद्दा आया है, आप लोगों ने क्या प्ली ली थी इसके ऊपर? ये प्ली तो हमारी नहीं थी, ये सोमोटो एक्शन लिया गया था। मुझे खुशी है कि कंपटीशन कमीशन ने ये किया और जिसके नतीजे में ये बात सामने आई, जिसको हम डे वन से जिस इशू को हम रेस कर रहे थे कि स्कूल्स जो पेरेंट्स को या बच्चों को पाबंद करते हैं कि हमारी लोगो वाली, हमारी स्टेशनरी, हमारे कलम किताब जो है आप इस्तेमाल करेंगे, हमारा बस्ता इस्तेमाल करेंगे। अभी जूते मोज़े पे नहीं आए हैं, वो किसी दिन उस पर भी आ जाएंगे। यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली होता ही है। और सितम ये होता है कि वो जगह बताते हैं कि यहाँ से मिलेगी जी जी और यहीं से लें। अच्छा, अब यानी उर्दू बाजार ना जाएं। उर्दू बाजार पे कदगन लगाई गई है कि वहाँ आप ना जाएं। ठीक है। और सिर्फ हम जहाँ बता रहे हैं वहाँ, अच्छा इसके लिए बड़ी सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन से नहीं होती, इसके पीछे पूरी साइंस भी होती है। अच्छा, स्कूल्स का जो बुक्स होती हैं, जो स्टेशनरी होती है, वो क्योंकि इन्होंने खुद छापी होती है तो ये मार्केट में कहीं मिलती नहीं है। ठीक है, ये मिलेगी खाली वहीं पर ही, तो आपको मजबूरन वहीं जाना है। अब अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपने उर्दू बाजार से ख़रीद ली, घर के करीब से किसी दुकान से ख़रीद ली, तो मेरे पास 20 विटनेसेस हैं जिनमें बच्चों के साथ वो सलूक किया जाता है जो बिल्कुल मावरा होता है, जो बाकी बच्चों से उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। मेरे पास ये शिकायतें मौजूद हैं
कि उनकी कॉपियाँ किताबें चेक नहीं होती, उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि जब तक आप हमारी खरीदी हुई हमारे वाले लोगों वाली किताबें नहीं लाएंगे या हमारे ह्यूमिलेशन होती है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिलेशन है। मेरा एक नुक्ता है इसमें, दो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि बाजारी कीमत से 280% ज़्यादा कीमत पे मिलती है। वो आदमी जो फीस बड़ी मुश्किल से दे पा रहा है, पेट काट के दे रहा है, वो उस पर यह भी सितम कि वो किताबें भी इतनी महंगी खरीदे। लोगों की साइंस क्या है, ये ट्रेडमार्क की साइंस क्या है? वो जो कॉपीज पे होते हैं ना, वो मुझे भी नहीं समझ आती। नहीं, बड़ी आसान सी बात है, आप इसको जीटीवी के अलावा कोई मग रख सकती हैं यहाँ पे? नहीं, जाहिर है नहीं रख सकती ना, क्योंकि आपको अपनी प्रमोशन करनी है। ये अपनी प्रमोशन भी करते हैं। हमारा बच्चा इनके स्कूल का मॉडल बनकर घूम रहा होता है पूरे शहर में, लोगो भी लगा के घूम रहा है, बस्ता भी लगा के घूम रहा है। तो मॉडल को आप लोग पैसे देते हैं या उनसे पैसे लेते? अच्छा, ये आपका मेरा ये तो इजाफी एक मैंने बात की है, नुक्ता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जुल्म है बहुत बड़ा। कंपटीशन कमीशन रिपोर्ट, मैं भी एक और टीवी पे भी कह रहा था कि ये तो मतलब ज़ाहिर है कंपटीशन कमीशन की अपनी एक अहमियत है, सुप्रीम कोर्ट से तो ज़्यादा नहीं है। दायरे सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे बड़ा ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आए हुए 6 साल हो चुके। जी सर, सही है। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जो आपने इजाफी फीस ली हुई है वो या तो वापस करें या अगले महीने में एडजस्ट करें। नहीं हुई। ये किसी गली कूचे के किसी स्कूल की मिसाल शायद दे दें तो दे दें, उन्होंने भी नहीं दी होगी जिस तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक पता है, एक बच्चे को, मेरे बच्चों समेत किसी को 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं मिला। आपका पॉइंट आ गया। मुझे मुझे जरा कंटिन्यूएशन लेने दे। सैयद तारिक शाह साहब, आप और चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आपके अम्ब्रेला के नीचे हैं। ये जो सारे स्कूल्स आए हैं कराची के, पंजाब वाले हटा दें इसमें से, काफ़ी सारी चेन्स कराची की भी हैं, वो कराची में भी ऑपरेटिव हैं, उनको भी आप मैनेज करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। सो बीकन हाउस हो गया, सिटी हो गया, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, मैं किसी को मलाइन करने की जरूरत नहीं है, वो तो रिपोर्ट में नाम, लेकिन नाम रिपोर्ट में मौजूद, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट। तो हम इनको आपने कैसे रेगुलाइज किया हुआ है, कैसे रेगुलेट किया हुआ है इनको? बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना अहम टॉपिक है, उसके अंदर हमारा वर्जन भी इस पे शामिल हो रहा है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो देखिए, एक तो चीज़ ये है कि स्कूल जो रेगुलेट करता है ना, वो तो डायरेक्टरेट करता है, जो गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है ना। हम रेगुलेट नहीं करते, वी आर जस्ट अ वॉइस फॉर देम। लेकिन अगर कोई स्कूल गलत कर रहा है तो मैंने हमेशा 12 आपके प्रोग्राम में भी आगे कहा है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक और है ना। आपकी गलत की डेफिनेशन क्या है? गलत देखें, बहुत हर तरीके से होता है। मतलब अगर कोई स्कूल है, अब कोई अनजस्टिफाइबल है, उस पेरेंट को जो है वो अगर कोई कंसर्न है, वो अगर बच्चा उसको ह्यूमिलेट हो रहा है या बच्चे को अनजस्टिफाइबली स्कूल से निकाल दिया गया है या उसके साथ एक्सेसिव फ़ी चार्ज की जा रही है, कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा रही होती हैं स्कूल। मैं ये नहीं कहता कि हर स्कूल अच्छा है या हर स्कूल सही है या हर स्कूल जो है ना बिल्कुल एक प्योर फॉर्म में चल रहा है। भाई हर स्कूल है, हर चीज़ें चल रही हैं। एक तो चीज़ ये है कि ये वही स्कूल है जिसके लिए पेरेंट जो है ना वो जान छिड़कते हैं कि यहाँ एडमिशन चाहिए, ठीक है। ये वही बात मैं आपकी मानती हूँ, हाँ, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल इतने तबाह हाल हैं कि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता ना। बिल्कुल ऐसी है। सिर्फ वहाँ नुमाइश के लिए तो जा सकते हैं, और वहाँ किसी की रसाई भी नहीं है कि उसको वो सही करा दें। तो ये भी हम, क्योंकि हम जो हैं वो उनके सामने होते हैं, तो एलिगेशन भी हम पे लगते हैं। आपको आई एम सॉरी, कंपटीशन कमीशन चाहता तो वो गवर्नमेंट स्कूल को भी कह देता कि आप अच्छे, अगर आप पैसा ले रहे हैं ना तो फिर आप सर्विसेज भी देंगे। एग्जैक्टली। अगर आप एक सरकारी स्कूल पे मैं 60 रुपया भरूं या 150 रुपया भरूं और मैं आपको 40,000 रुपए फीस दे रही हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी ना क्यों ले रहे हो भाई? 100%। और देखें, वो 40,000 वाला स्कूल आज कैम्ब्रिज में पोजीशन भी लेकर आ रहा है। सर पोजीशन नहीं ला रहा, वो बर्डन क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर। वो टॉप पोजीशंस भी लेकर आ रहा है और पाकिस्तान के नाम में बहुत इजाफा भी कर रहा है। तो ये बात नहीं है कि एकेडमिकली वो स्कूलों की ये इजारादारी चलती रहेगी। इजारादारी तो है ही नहीं ना। नहीं सर, इजारादारी तो है ही नहीं। आपके पास ऑप्शन है कि आप जाएं गवर्नमेंट स्कूल चले जाएं, मतलब इजारादारी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अच्छे काम नहीं कर रहे तो प्राइवेट स्कूल इजारादारी लेकर आ रहे हैं। क्या बात, नहीं गलत है नहीं। अगर सरकारी स्कूल अच्छा काम नहीं कर रहा तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी करेगा। नहीं, मनमानी नहीं करेगा, वो रेगुलेट हो रहा है। गवर्नमेंट कहेगी हम ये कर ले, हम वो कर लेंगे। गवर्नमेंट कहती है फीस ना बढ़ाए, हम फीस नहीं बढ़ा रहे। देखिए, इसकी पूरी हिस्ट्री है। मैं 1985 से लेकर के आज तक, 1985 के बाद से ना गवर्नमेंट स्कूलों को बाकायदा एक साजिश के तहत तबाह किया गया है। वो साजिश जी प्राइवेट स्कूल करते होंगे शायद, ये बिल्कुल नहीं, साजिश जी प्राइवेट स्कूल, मैं इसी पर आ रहा हूँ। ये तो बड़ी इनको जबरदस्त बात है। वाह, एक मिनट, टू बोथ ऑफ मैं एक फिगर दे दूं आपको। शहर में पानी बाकायदा तौर पर लोगों को बोतलों में बांटा गया। पानी नहीं आ सकता था नलकों में, लेकिन आपको एक पूरा, आई एम सॉरी, बस बात कहीं और चली जाएगी, रहने दे इसको। रजमी आलम साहब, सरकारी स्कूल चलते रही हैं,
प्राइवेट स्कूल ये कह रहा है कि भाई अगर हमारी पतली गर्दन नजर आ रही है तो सीधा करवा लो ना सरकारी स्कूलों को वहां भेजो अपने बच्चों को, वरना जितना बर्डन क्रिएट हो रहा है वो तो केटर करना पड़ेगा। नजमी आलम साहब, देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल बेकार हैं। मैंने खुद भी सरकारी स्कूल से मैट्रिक किया है। जी सर। ठीक है ना, आपने जब सरकारी किया स्कूल होगा से वो बहुत अच्छा होगा। स्कूल से मैट्रिक करके आगे गया हूँ कॉलेज में। मैं गया हूँ, मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल नाजाबाद से किया है। जी जी सर। स्कूलों की हालत बहुत, उसमें गुंजाइश है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की बात करूं, मेरी अपनी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। इनका मसला ये है कि अगर कोई पेरेंट शोर करे तो ये उसके बच्चे के मार्क्स कम कर देंगे। सुने शाह साहब, सुने, मैं नहीं कह रही, ये मिनिस्टर लेवल के आदमी कह रहे हैं। लोग या सुनते रहे, ये लोग इनके है ना एसोसिएशन वाले, आप बच्चों के वालिदैन को डराते हैं, लोग डरते हैं कहते हुए यार ये हमारे बच्चे को फेल कर देंगे। दूसरी बात ये कि कानून ये कहता है कि आप अपने स्कूल में एक सर्टेन तादाद में बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। एक स्कूल नहीं पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ाते। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, ठीक है कि नहीं कानून ये कि आप लोग नहीं पढ़ाते किसी गरीब के बच्चे को। सही बात है। इसलिए कि भाई आप ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल हैं, ज्यादा फीस लेंगे, मैं उस पे आपके एग्जाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई ये जो किताबों की बात है कि उनके पास सारी गवर्नमेंट है भाई। नजमी आलम साहब गवर्नमेंट है। एक मिनट नजमी आलम साहब, ये किस तरह, तारिक शाह साहब आप कह रहे हैं सही बात है। हाँ, तो वो सारे एलिगेशन लगाते जाएंगे, खामोशी थोड़ी सुनेंगे हम। वो सारे एलिगेशन अपने विदाउट एनी प्रूफ दे रहे हैं। आप जाए डायरेक्टरेट के पास, लिस्टें मौजूद हैं, जाए कॉलेज करें। विदाउट एनी प्रूफ की बात कर रहे हैं, हर घर ये कह रहे हैं फ्री शिफ्ट जो है वो हम नहीं दे रहे। नजमी आलम साहब ने ये कहा, शॉप से लेंगे आप, चाहे वो 40,000 की है, 50,000 की। यूनिफॉर्म तो मैं समझता हूँ हर स्कूल का एक राइट होता है कि हमारा यूनिफॉर्म ये है, जाहिर सी बात है, लेकिन जगह रिकमेंडेड नहीं होनी चाहिए। बुक आपकी लेना पड़ती है वहीं से। हाँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रही नजमी आलम साहब, यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, जब भी मैं स्कूल का टॉपिक करती हूँ मुझे पता होता है कि ये हर घर का मसला है। की बुक्स भी है, बिल्कुल नजमी साहब, मैं देखिए अगर कैम्ब्रिज की बुक्स हैं तो वो हर जगह से कैम्ब्रिज की बुक होनी चाहिए। ये बात मैं आपको बताती हूँ, भाई बहनों की किताब इस्तेमाल नहीं करने देते ये लोग। मैं आपको बताती हूँ, एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आते हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको इतना ज्यादा तंग किया जाता है, क्योंकि मुझसे ही किसी साहब ने ये दरियाफ्त किया कि मैडम मुझे कैम्ब्रिज की बुक चाहिए, जो कि लगभग उस वक्त, आज से कोई मैं 1.5-2 साल पहले की बात बता रही हूं आपको, तो 5,000 रुपए तक की थी। उन्होंने ये कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मुझे कुछ कम पैसों में कहीं से, मैंने कहा भाई जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है उससे वो किताब बोरो करवा लो, किताब तो नहीं बदलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि स्कूल ने कहा है कि नई किताब चाहिए। तो स्कूल चाहता क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्कूल्स का ये मामला है और बढ़ती हुई फीसों से तो जाहिर है वालिदैन परेशान ही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपनी मनमानियां भी करते हैं। तारिक शाह साहब, सीधा सा मुद्दा ये है, हमें ये बता दीजिए कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद आपने कोई लीश किया है उन लोगों को, या आप सोचते हैं कि ये तो हमारी अम्ब्रेला के साथ उस तरह नहीं एसोसिएट होते, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ एक रिपोर्ट ही आई है, चाहे वो 280% इजाफा ले रहा हूँ या 200% ले रहे हों, व्हाट वी कैन डू? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक वही वाली बात है कि हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे ग्रुपिंग के अंदर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत कह के उसको अलग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक बात है कि उसको आप आइडेंटिफाई करें। इसी हवाले से जो है वो हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सैटरडे को जो है ना कॉल कर ली गई है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद ही जा रहा हूँ By tomorrow? यस, बाय टुमारो। और वहाँ पर हम इस एक वन ऑफ द पॉइंट ऑफ एजेंडा यही है कि जो कंपटीशन कमीशन की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर हम स्कूल्स को कैसे एवेल्युएट करेंगे और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करके या तो रेक्टिफाई करवाएंगे, और अगर वो सही हैं तो वो फिर रिपोर्ट भी जमा कराएं कि वो क्यों सही है। अच्छा, एक चीज, अगर वो सही है अपनी जस्टिफिकेशन। अब मैं पेरेंट्स की तरफ से पूछ रही हूँ। बिल्कुल प्लीज ये बताएं कि एक ही स्टेशनरी जो भी आपने लेनी है, बुक्स लेनी है या कॉपीज लेनी है या बच्चों को दीगर और चीज़ों की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल के कुछ चीज़ों की, तो वो किसी एक ही वेंडर के बनाई हुई शॉप जो भी है उसकी, वहाँ से वो क्यों ले? बिल्कुल उसको मुख्तस किया देखिए, ये बात बहुत अरसे पहले से चल रही थी और हमीद भाई ने भी बहुत इस पर आवाज़ उठाई होगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर बहुत नोटिफिकेशंस आए थे। उसके बाद से एक चेंजेस ये ज़रूर आई थी
कि पहले जो बुक्स हैं वो भी एक ऑथराइज वेंडर के थ्रू मिलती थी, ठीक है। आज वो कहीं से भी लेके ला सकते हैं, ठीक हो बुक जो भी है वो अवेलेबल है। अब हालांकि वो बुक जो है वो कितने की है वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जैसे आप अभी कैम्ब्रिज की बुक्स की बात कर रही थी, जी। वो इम्पोर्टेड बुक्स होती हैं और इसमें एक बहुत बड़ी एक लॉबिंग इन्वॉल्व है कि जहाँ से हम पेपर दिलवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, उन्होंने बाय फोर्स जो है वो बुक्स को इम्प्लीमेंट करवाया है कि हमारी ही बुक्स थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस एग्जांपल, बहुत अच्छी बात की आपने। तो और जो आप कह रही थी कि बुक्स नहीं लेनी होती हैं, वो तो हर एक पब्लिशर के हाथों जो है वो हर स्कूल भी ब्लैकमेल होता है, उसमें भी एक यही होता है कि एडिशन चेंज हो जाता है और एडिशन के अंदर चैप्टर्स का कंटेंट चेंज हो जाता है। यही चीज कैम्ब्रिज के अंदर सारा कुछ होता है, बीच में कोई इजाफी चैप्टर आ जाता है, ऐसे ही एग्जैक्टली। और वो ऑब्वियसली जब एक कंटेंट जब पूरे स्कूल के लिए एक साथ बनाया जा रहा होता है तो फिर वो सबके लिए एक ही बुक चाहिए होती है, या फिर हम उनको ऑप्शन ये दे देते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब ये कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी स्कूल ये करते हैं कि वो पेरेंट्स को कहते हैं कि जो चैप्टर इजाफी हैं वो आप फोटोकॉपी करके इसके साथ अटैच कर लें ताकि आपके पैसे बच जाएं। हाँ। ये भी कर रहे होते हैं स्कूल। हाँ। ये नहीं है कि हर स्कूल जो है वो बिल्कुल जालिम जो है ना वो छड़ी लेके नजमी बैठा हुआ साहब, है आपकी और एक मिनट, हम मारने के लिए साहब, बैठा हुआ है। एक मिनट। नजमी साहब, आपके सरकारी स्कूल अच्छा चल रहे होते तो तारिक शाह की आज ये तौजीहात में ना सुन रही होती कि वो कह रहे हैं कि जिस सिस्टम के तहत कैम्ब्रिज सिस्टम यहाँ लॉन्च है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी डिमांड है, इसलिए ये सप्लाई चेन चल रही है। नजमी आलम साहब, देखिए, ये जिस सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, इसमें मुल्क के कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 2% लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इशू मेरे पास 2% बच्चों का नहीं है, मेरे 98% बच्चों का इशू ज्यादा है मैं मेरे लिए। ये मैंने आपसे कहा, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका आप ये बिजनेस है और ये बिजनेस की तरह ही लेकिन रन नजमी करते आलम हैं। साहब देखिए, नजमी आलम साहब, आपसे सवाल मैं इस वास्ते कर रही हूं कि आप सरकार हैं, आप इनको भी लीश कर सकते हैं, आप अपने जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको भी बेहतर कर सकते हैं, आप दोनों तरफ नाकाम हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रही है। अभी आप देखें, कोई 46,000 टीचर अपॉइंट किए गए हैं। टीचर्स और नहीं चाहिए सर, स्कूल प्रॉपर सुन तो ले, मेरी बात सुन ले बीबी। वो 46,000 के 46,000 सक्कर आईबीएस से एनटीएस का टेस्ट पास करके रखे गए। किसी की सिफारिश नहीं चली है। जिसने सक्कर आईबीए का एनटीएस टेस्ट पास किया है वो टीचर बना है। ये तो होगी उसकी मेरिट के भाई टीचर अच्छे लिए जाएं। अच्छा, बेसिक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत कोई अच्छी नहीं है, आइडियल नहीं है, लेकिन उसमें हम खुद भी इन्वॉल्व हैं। जो टीचर हैं जिनको जब ये प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, 200-200 रुपए पे पढ़ाते थे, जब जुल्फिकार भुट्टो शहीद ने नेशनलाइज करके इनको जॉब सिक्योरिटी दे दी, सब कुछ दे दी, तो इन्होंने पढ़ाना कम कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर टीसीएफ के स्कूल भी देखता हूँ, बेहतरीन आटे में स्कूल नमक है। के बराबर है, उसकी मिसाल ना ही दें नजमी आलम साहब, तो बेहतर तो होगा। मैंने अभी टीएसएफ से एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया है कि जो कच्ची आबादी में लीज करूंगा वहां अगर एजुकेशन का मुझे रिफाइंड प्लॉट निकलेगा तो मैं टीसीएफ को दूंगा कि वो स्कूल बनाए। लेकिन नजमी आलम साहब, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कराची का साइट एरिया ले लें, औरंगी टाउन ले लें, शाह फैसल ले लें, कोरंगी ले लें, यहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं वो मनशियात के अड्डे बने हुए हैं, वहां पर आपका हाथ ही नहीं पड़ता। ये लोग आपस में इसलिए लड़ पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सरकार का। मैं बताऊं, देखिए, हम पॉलिटिक्स में सारे शहर की गली कूचे घूमते हैं, शायद आप भी ना घूमती हो इतना जितना हम घूमते हैं, गली कूचे सारी जगह। इस वक्त जो मंशियात का हमारे पास बड़ा मसला है, वो मसला है डिफेंस क्लिफ्टन के स्कूलों में और इन्हीं प्राइवेट बड़े स्कूलों में। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ कि इन बड़े स्कूलों में इस वक्त सबसे ज्यादा। नजमी आलम साहब, मैं ये नहीं कह रही कि सरकारी स्कूल में बैठा हुआ बच्चा नशा कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि उन जगहों को मनशियात फरोशों ने अपनी आमाजगाह बना लिया है, मैं ये कह रही हूँ। भी आप यकीन माने, ये हमारे पास बड़ा सीरियस कंसर्न है कि डिफेंस क्लिफ्टन के पीसीएचएस के जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर मंशियात का बहुत ज्यादा अमल दखल होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है नजमी साहब, वालिदैन भी उसके जिम्मेदार हैं, खाली स्कूल को मैं जिम्मेदार नहीं कहूंगा। बिल्कुल ठीक है नजमी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर इनपुट सर। को जब आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। हमूद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये तो कह रहे हैं कि इनकी कमिटी की है जिसमें ये ज़ाहिर पुटअप करेंगे ये सारे मामलात को। आप क्या समझते हैं कि इस सारे कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो स्कूल्स, वो 18 स्कूल्स जिस पे नजमी साहब भी कह रहे हैं कि 2% सिर्फ बच्चा जो है पढ़ रहा है, उसको आपको लगता है कि स्ट्रीमलाइन कर लिया जाएगा या बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने कहा था, इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वन ऑफ द एजेंडा। इनका कल का मेन एजेंडा यही है कि हमारे पे जो मुसीबत आई है हम इसको टैकल करें, असल एजेंडा। सारे जवाब यही देते, मैंने आपको कहा था। लेकिन अपनी बात कर चुके हैं,
नजमी साहब की बात सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इनका कंसर्न टू 90%, 98% बच्चे हैं। इसको मैं यूँ मिसाल दूंगा कि अगर कराची की आबादी 3 करोड़ है और 2 आदमी अगर कत्ल हो जाएं तो ये कहेंगे यार अब 2,98,98,998 को कुछ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। 2% क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या वो इस कौम के बच्चे नहीं है? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना है? ये सरकार, सर मुझे बात करने दीजिए। इनको तमाम बच्चों को एक नज़र से देखना चाहिए और अपने जो इनके काम है ना उस पर जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको बड़े जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने कब मैट्रिक किया। मैं 85 से, तो मैं भी कह रहा हूँ कि 85 के बाद मामला ख़राब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आप भी निकलवा लीजिएगा फिगर्स, मैंने अनऑफिशियली निकलवाए थे और 2 साल पुराने फिगर्स हैं ये। 110 टीचिंग स्टाफ, 90 नॉन टीचिंग स्टाफ, बच्चे एनरोल्ड 110, और वो भी नजर नहीं आते हैं। और ये एक स्कूल की फिगर में बता रहा हूं, आसपास के, और ये वो स्कूल हैं जिनके पास जो जमीन है वो किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है। ये वो स्कूल हैं। टाइम खत्म हो गया है अहमद साहब। शाह साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल की, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, लेकिन लोग कहते हैं कि एक माफिया, एक कारोबार तालीम को बना दिया गया है, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं? क्या आप समझते हैं कि एज एन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मैनेजमेंट आप लोग इस सारे मामले में मजलूम है? जैसे आप अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे कह रहे थे कि हमारी पतली गर्दन है और आप लोग हमें पकड़ लेते हैं। देखें, बात ये है कि मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा कि देखें, प्राइवेट एंटिटी जब आती है ना, दे आर देयर फॉर प्रॉफिट, ठीक है ना, लेकिन हम खिदमत कर भी रहे हैं, तालीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और शायद वी आर दी ओनली वंस हु आर टीचिंग द स्टूडेंट्स इस पूरे मुल्क के अंदर। शायद प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर ना होता तो गवर्नमेंट सेक्टर ने तो तबाह कर देना था हमारे नई जनरेशन को। तो वो हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। यहाँ नजमी साहब बात कर रहे थे TCF स्कूल, दैट इज़ ऑल्सो प्राइवेट, वो भी डोनेशंस पे चलता है, NGO चलता है, तो वो भी गवर्नमेंट अपने खाते में नहीं ले सकती। वो भी प्राइवेट लोग खड़े हुए, उनके पास डोनेशंस आए तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। लास्टली बस सिर्फ मुझे बता दें, ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, हमारी मर्जी की जगह से चीज़ खरीदना, ये करना, ये ख़त्म नहीं हो सकता? तारीख देखें, ये एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, और इसमें इसके पीछे भी वहीं से कैम्ब्रिज वाले लोग तो नहीं पीछे से आ नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, और ये शायद इस कंपटीशन कमीशन के बाद ये ज़्यादा अगर इस पर आवाज़ उठ रही है तो हम ये भी शायद अगले सेशन में ये कर दें कि एक पर्टिकुलर साइज, पेज क्वालिटी ये हम डिक्लेयर कर दें, पेरेंट्स जाएं वो क्वालिटी, कहीं से ले, बाजार से ले। ये काम नहीं करेंगे, कहीं से भी ले लो। हाँ, आप अपनी स्पेसिफिकेशंस बता देंगे कि ये होगा। हाँ, क्यों ना। अब इसमें भी एतराज है, अब इसमें भी एतराज है। मतलब पेरेंट्स को जब प्राइवेट स्कूल इतना बुरा लगता है तो निकाल ले भाई, निकाल लेंगे। इतना मजलूम क्यों है? एक दिन क्यों, आज क्यों निकाल लें? आज निकाल लेंगे, निकाल रहे, क्यों आज नहीं निकाल रहे? क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हम लोग मजबूर हैं आपसे पढ़ाने के लिए। मुझे 10 सेकंड दीजिए। जी तारिक शाह साहब बोलिए। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रिवील की आपके प्रोग्राम में और मेरे लिए बड़े काम किए। इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम ब्लैकमेल होते हैं, और इदारा भी बताया है कौन सा। तो मैं तो कल उनको लेटर लिखने वाला हूं कि ऑन एयर ये बात की गई है, आप अपनी जस्टिफिकेशन दें। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, और ये बात खातिर जमा रखिए। नजमी आलम साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आपने अपना इनपुट दिया। लेकिन तारिक शाह साहब ने कमाल बात की है, और वो बात 100 बातों पर भारी है। ऑप्शन नहीं है, ये सोचना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। प्राइवेट स्कूल सेक्टर को स्ट्रेंथनाइज करें, बिल्कुल करें, लेकिन आपकी सरकारी तालीम और दरसगाहें जो हैं वो वहां पर जब मंशियात बिकेगी, तबेले होंगे, गाय भैंसें बंधी होंगी, तो कौन वालिदैन अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाएगा? ऑब्वियसली फिर हमूद साहब जैसे पेरेंट्स सामने आते हैं और वो गिला शिकवा भी करते हैं, लेकिन फिर जाहिर है प्राइवेट स्कूल्स की मनमानियां भी सहते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।